तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब जब मोबाइल से करोगे बात मुझे यूं याद करोगे। ये लाइनें आज के दिन कई लोगों की ज़ुबान पर हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज भारत में संचार क्रांति लाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरदर्शिता और सादगी को याद किया, जबकि कई कार्यकर्ता उनकी बात करते करते भावुक भी हो गए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व पूर्व विधायक सतीश अजमानी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बिताए गए दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने राजीव गांधी के साथ चुनाव के दिनों को याद करते हुए कहा, 2 चुनाव में मैं राजीव जी के साथ रहा। हम लोग जीप से चुनाव प्रचार करते थे। वह बताते हैं कि जीप में आगे राजीव गांधी बैठते थे। मैं और अमिताभ बच्चन के छोटे भाई जीप की पिछली सीट पर बैठे होते थे। उस समय लोगों को प्लास्टिक के बिल्ले दिए जाते थे। एक बार राजीव जी जब बिल्ला देने का काम कर रहे थे तो जीप में लगे शीशे से उनका हाथ कट गया और काफ़ी खून बहने लगा। हम लोग भागकर एक गांव में पहुंचे और एक सरकारी अस्पताल से कंपाउंडर को वहां पर बुलाकर लाए। तब पट्टी हुई और राजीव जी फिर से कार्य पर जुट गए। कहने लगे बड़ा टेस्टी है सतीश, वो अजमानी नहीं कहते थे, कभी सतीश कहते थे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी। एक बार की घटना, कितनी घटनाएं मैं सुनाऊँ आपको, पता नहीं वो घटनाएं सुनानी भी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए। एक बार कालकिन मंदिर है था एक, वहाँ पे, वो भी मेरे ब्लॉक में था। ये किस जिले में पड़ता है? अमेठी में। अमेठी के में 2 बार वो चुनाव लड़े। कालकिन मंदिर था तो वहाँ पे सब शाम का वक्त था, सब कहने लगे दर्शन करने जाइए, राजीव जी दर्शन करने जाइए। तो अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ के पत्रकार दुनिया भर के गोरे गोरे घूम रहे थे। तो सबको तो सीढ़ियों पे जाने नहीं दिया। मैं गया, मुझे राजीव जी ने लिया और खुद गए तो ऊपर गए। जब हाथ ऐसे किए तो कहने लगे सतीश मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मैंने ऐसे निकाल के जितने भी थोड़े पैसे थे उन्होंने उसमें से 20 का नोट निकाला और वो उन्होंने चढ़ाया। अब बहुत कहानियाँ मत सुनिए, सुनाने से मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। वो काश आज जिंदा होते तो हिंदुस्तान की तकदीर आज कुछ और होती, और हम लोगों की भी तकदीर, हिंदुस्तानियों की भी बदल गई होती। लेकिन अब हमारे से बड़ी जल्दी चले गए। और उसका मुझे बड़ा सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ कि मैं उनके साथ दो चुनाव में बराबर उनकी गाड़ी में रहा। और इतना उन्होंने स्नेह प्यार दिया, और दुख भी उसी तरीके से है कि वो इतनी जल्दी हम लोग बिछड़ गए। तो उनकी तो जब याद आती है तो और भावुकता हो जाती है। काश वो आज जिंदा होते, भारत का भविष्य बदल गया होगा। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का देश की प्रगति में अहम योगदान रहा है। वह भारत में सूचना क्रांति के जनक हैं। उन्होंने बताया, राजीव जी कहा करते थे, प्रौद्योगिकी ही गरीबी मिटा सकती है। आज जो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर है, वह राजीव गांधी जी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। राजीव जी अक्सर कहा करते थे, भारत में पहले गांवों का विकास ज़रूरी है, तभी देश की तरक्की हो सकती है। देश में नवोदय विद्यालय की स्थापना और पंचायती राज अधिनियम राजीव गांधी जी की देन है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव ने बताया, नौजवानों को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिलाया, नहीं तो पहले 21 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार था। साथ ही उन्होंने कहा, राजीव गांधी ऐसे नेता थे जो युवाओं के दर्द को समझते थे। देखिए, राजीव गांधी जी आज उनकी 78वीं जयंती है और बहुत कम समय उनको मिला देश के लिए काम करने का प्रधानमंत्री पद पर, लेकिन कम समय में भी उन्होंने जो ऐतिहासिक काम किए देश के लोगों के लिए, और ख़ास तौर से इतनी वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, वो दूरदर्शी युगदृष्टा थे।
सबसे ज़्यादा ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए काम किया। उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण भारत के नौजवानों के लिए, ग्रामीण भारत के आम आदमी के लिए काम हुआ, ग्रामीण भारत के किसानों के लिए काम हुआ। नई शिक्षा नीति जब 1986 में आई तो उस समय राजीव गांधी जी चूँकि दून स्कूल से पढ़कर आए थे और दून स्कूल महंगी पढ़ाई थी, सभी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उनका ये मानना था, उनकी ये सोच थी कि बहुत से नौजवान ऐसे हैं, बहुत से युवा ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उन्होंने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया और जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, नवोदय विद्यालय की स्थापना की। पूरे देश में 600 से ज़्यादा नवोदय विद्यालय खोले। मुझे लगता है किसी भी प्रधानमंत्री के काल में 5 साल में ये एक ऐतिहासिक, विश्व में सबसे बड़े कामों में से एक काम है जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ से आज भी प्रतिवर्ष लाखों बच्चे निकलकर पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और विश्व में परचम फहरा रहे हैं। नवोदय विद्यालय बिल्कुल दून स्कूल की पैटर्न पर खोले गए और 75% आरक्षण उन्होंने ग्रामीण अंचल के छात्रों के लिए, ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए रखा, जहाँ पर पढ़ाई, कपड़ा, दवा, आने जाने का किराया, किताबें, स्टेशनरी, खाना, रहना सब मुफ्त था। ये राजीव गांधी जी की सोच थी और आज उसी का परिणाम है कि देश हमारा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो काम किया, पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम लाकर उन्होंने 50% महिलाओं को हिस्सेदारी दी और आज द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, कहीं न कहीं वो उस राजीव गांधी जी का सोच थी, उनके उस कानून की बदौलत ही आज वो यहाँ पर भारत के सर्वोच्च पद पर पहुँची, क्योंकि पहली बार वो पार्षद बनी थी। और मैं मानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि पंचायती राज अधिनियम का योगदान उनके सर्वोच्च पद पर पहुँचने में निश्चित तौर से है, ये श्रेय राजीव गांधी को जाता है। देखिए, राजीव जी ने जब 18 साल के नौजवानों को मत का अधिकार दिया तो मैं पहली बार वोट डालने की हैसियत में था। मैं 98 की बात है ये, मैं उस वक्त यूथ हाई स्कूल में था और NSY का मैं जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और मुझे राजीव जी के प्रति बहुत ही भाव पैदा हुआ कि मुझे एक ऐसा नेता दिखाई पड़ा जिसने युवाओं के दर्द को समझा, युवाओं को समझा। नवोदय विद्यालय में मेरे भाई पढ़ने जाते थे, चाचा के लड़के। उनके परिवार की स्थिति इतनी अच्छी हम लोगों की तब नहीं हुआ करती थी, पर जब वो पढ़ने गया मेरा भाई और उसका रहन सहन, उठना बैठना, उसके जो जीवन में बदलाव आया, ये हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। और इसलिए राजीव जी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारा परिवार हमारे गार्जियन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मैंने निर्णय लिया, सो कांग्रेस का पतन शुरुआत हुआ था और इंदिरा जी की देहांत के बाद जब भारत में एक निराशा थी, भारत के विकास को लेकर वैश्विक स्तर पर भारत को जिस तरह ऊंचाई पे पहुंचाया जा रहा था, उस पर एक डेंट आया था और राजीव जी ने आकर उस मजबूती को प्रदान किया और भारत के नौजवानों को विश्वास में लिया। और मैंने राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले राजीव जी के बताए हुए विचारों को, उनके कामों को, औद्योगिक क्रांति के लिए जो काम किया, कंप्यूटर जगत संचार क्रांति में जो काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की। जो चाइना उस वक्त बहुत शक्तिवान और बहुत ताकतवर माना जाता था, उस वक्त राजीव जी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 34 वर्षों के इस अंतराल को तोड़ते हुए वो बर्फ तोड़ दी थी जो चाइना और भारत के बीच में जमी थी। और उन्होंने सीमा विवाद पर बहुत ही मुखरता से बात किया। राजीव जी हमेशा उदारवादी रहे, उनकी बातें बहुत ही सौम्य और सरल रहीं, पर उन्होंने जो फैसले लिए भारत के लिए बहुत ही मजबूत, और आज भी जो भी सरकारें आएंगी उनके फैसलों पर चलने के लिए वो मजबूर है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच और उनकी सादगी को आज भी याद किया जा रहा है। वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।